हेलो एचएसबीटी के सभी स्टूडेंट, जैसा कि मैंने आप लोगों को कहा था, जो आपसे रिलेटेड कोई भी अपडेट हो या फिर आप सभी स्टूडेंट की कोई भी प्रॉब्लम जिसका सोल्यूशन अगर आप लोगों को आपके फट से नहीं पता चलता है तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरा टेलीग्राम ग्रुप का लिंक और साथ साथ पर्सनल व्हाट्सअप नंबर भी डला है, जहां आप सभी स्टूडेंट अपनी सारी प्रॉब्लम या वो आपके एग्जाम से रिलेटेड हो, आपके पेपर पैटर्न से रिलेटेड हो, आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से रिलेटेड हो या कोई और भी प्रॉब्लम आप सभी स्टूडेंट तक आती है, तो आप सभी स्टूडेंट से मेरा पर्सनली रिक्वेस्ट है आप मेरे से शेयर करें और उससे रिलेटेड जो भी जेन्युइन सोल्यूशन होगा, जैसा अभी तक मैं रखता आया हूँ, आगे भी आप सभी स्टूडेंट तक पहुँचाने की 100% कोशिश करूँगा। और अभी की जो हमारी वीडियो है, जैसे कि पिछले मैं कई दिनों से देख रहा था, जो बहुत सारे स्टूडेंट हैं जिनका मेरे पास मैसेज आता था आरसीसी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को लेके, तो मैं आप सभी स्टूडेंट को बता दूं, जो अगर आपको जो भी मैंने अभी टॉपिक बताना है आरसीसी में, अगर आप इसे कर लेते हो तो ऐसा तो नहीं है जो आप टॉप कर लोगे, टॉप करने की गारंटी नहीं है, बट इतना है जो पासिंग मार्क्स आपका इजीली आ जाएगा। और ध्यान रखना, अगर आपने टोटल आरसीसी के 6 घंटे का आपका पेपर है, उस 6 घंटे में कंटिन्यू आपको एग्जाम हॉल में बैठना होगा। आपके ऊपर डिपेंड है, अगर आप उस 6 घंटे के पेपर को 2 घंटे में दे सकते हो, 2 घंटे बाद निकल जाओ। अगर आपका मन है आप 3 घंटे में निकल जाओ, कोई दिक्कत नहीं। अगर आपका मन हो, आप ज़्यादा ब्रिलियंट हो, तो आधे घंटे बाद भी एग्जाम हॉल से निकल सकते हो पेपर जमा करके, तो वो इसके लिए कोई रोक ठोक नहीं है जो आपको 6 घंटे बैठने ही बैठने हैं। जिस भी बच्चे ने अगर ये सोच के जा रहा है जो भाई मैं थ्योरी के बदौलत पास हो जाऊंगा, तो उस वहम को दिमाग से निकाल के अभी रख लो। अभी भी आपके पास 24 घंटे का टाइम है जो आप इजीली एग्जाम को पेपर क्लियर कर लोगे। कल के आपके पास 2 ऑप्शन है, एक थ्योरी प्लस न्यूमेरिकल कर लो, पेपर निकल जाएगा, या थ्योरी प्लस ड्राइंग कर लो, न्यूमेरिकल आपका पेपर निकल जाएगा। इन दोनों में से एक करना आपके लिए कंपलसरी है। अब आप देख लीजिएगा आपका पकड़ न्यूमेरिकल पे है या आपका ड्राइंग पे है। जिस भी बच्चे को ये तीनों आता है, बेटा बहुत खुशी की बात है, अगर आप तीनों कर लेते हो तो आपका जो पेपर इजीली जो है मेरे अकॉर्डिंग निकल जाएगा। बट नेक्स्ट जो आपका पेपर है उसका तभी प्रोवाइड किया जाएगा जब आप इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक, अधिक से अधिक शेयर, अधिक से अधिक सब्सक्राइब करिएगा। तो टारगेटेड लाइक है आपके पास 300, सब्सक्राइबर की बात की जाए 100, देन आपका जो अगला पेपर है उसका भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आप लोगों को एग्जाम से 2 दिन पहले प्रोवाइड करूंगा। बट आरसीसी का थोड़ा ज़्यादा बिजी शेड्यूल होने के चक्कर में मैंने आपको एग्जाम से 1 दिन पहले बताया, लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है। बस जो मैं आपको टॉपिक बताता हूँ उसे आप कर लीजिएगा। रही बात ड्राइंग की, तो सभी स्टूडेंट को मैं बता दूं, एक बेटा कॉलम कर लो और दूसरा सर ने बताया स्लैब कर लो। बस बीम अगर टाइम बचे तो देखना है, वरना बीम ज़्यादा खास नहीं है, कोई ज़रूरत की काम है। तो एक स्लैब और एक आपका कॉलम, स्लैब और कॉलम, ये दोनों आपके ड्राइंग के क्वेश्चन हो गए जो आपके पेपर में पूछे जाएंगे। 30 + 30 का ध्यान रखना है इस बात का। टोटल आपका पेपर होगा 120 नंबर का। इस 120 में पासिंग नंबर है आपका 40, इस 120 में आपका 60 मार्क्स रहेगा थ्योरी प्लस न्यूमेरिकल, 60 का आपका रहेगा मेरे अकॉर्डिंग ड्राइंग। इन दोनों को मिला के आपके टोटल होते हैं 120। इस 120 में आपको लाने हैं 40 मार्क्स, और जो भी आपका 60 थ्योरी प्लस न्यूमेरिकल है, इसमें मैं आपको बता दूं आपका 20 से 25 नंबर का थ्योरी रहेगा और जो नंबर बच गए वो आपको न्यूमेरिकल देखने को मिलेंगे। तो इस बात का भी आप लोग स्पेशली ध्यान रखिएगा। तो पहले तो मैं आपको बता दूं इंट्रोडक्शन ऑफ आरसीसी में आपको क्या सब करके जाना है। देखो भाई, मेरे पूरे लेक्चर को ध्यान से अगर सुनोगे तभी भी आपका जो कुछ ना कुछ हेल्प जो एग्जाम में कल हो जाएगा। सबसे पहले पेपर पूछेंगे जो व्हाट डू यू मीन बाय आरसीसी, आरसीसी से आप क्या समझते हो। सभी बच्चों को पता है, जब भी हमने कॉन्क्रीट सेक्शन को स्टील में प्रोवाइड किया या स्टील को हमने जब भी कॉन्क्रीट में प्रोवाइड किया, उस सेक्शन को हम आरसीसी कहते हैं। पेपर में पूछा जा सकता है आरसीसी की डेंसिटी क्या है, सभी बच्चों को पता है 2500 kg पर मीटर क्यूब, या किलो न्यूटन में पूछे 25 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब। अगर वो आपसे पूछ ले कॉन्क्रीट का क्या है तो सर बता देना 24 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब। स्टील की बात की जाए तो 7850 kg पर मीटर क्यूब। अगर सीमेंट की बात की जाए तो 1440 kg पर मीटर क्यूब। इस अकॉर्डिंग आपसे कोई सा भी डेंसिटी पूछ सकते हैं। फिर आपसे पूछेंगे व्हाट डू यू मीन बाय आरसीसी, राइट द फुल फॉर्म ऑफ आरसीसी, सर ने बताया रेनफोर्स्ड सीमेंट कंक्रीट। फिर आपसे पेपर में पूछा जाएगा राइट द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ आरसीसी। आरसीसी के 4-5 एडवांटेजेस याद करके जाइएगा। पहला एडवांटेजेस है आरसीसी की स्ट्रेंथ ज्यादा होती है, आरसीसी ड्यूरेबल होता है, आरसीसी जो है फायर रेसिस्टेंट है, आरसीसी साउंड रेसिस्टेंट, ये सारा कुछ आपको लिखना होगा। और अगर बात की जाए फिर एक और सबसे मेन एडवांटेजेस लिखना है, जो आरसीसी स्ट्रक्चर है मोल्डेबल है। मोल्डेबल का मतलब ये होता है जो आप आरसीसी के स्ट्रक्चर को जैसा शेप चाहो वैसा प्रोवाइड कर सकते हो। डिसएडवांटेजेस की बात की जाए तो पहला सबसे मेन डिसएडवांटेज है इसका हैवी वेट, दूसरा सबसे मेन डिसएडवांटेज है इसमें स्किल्ड लेबर, तीसरा सबसे मेन एडवांटेज है शटरिंग एंड फॉर्मवर्क इज रिक्वायर्ड, जिसके चक्कर में आपका कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन बढ़ जाता है। तो जब भी पेपर में पूछ लिया जाए राइट द टाइप्स ऑफ एडवांटेज है डिसएडवांटेजेस मैंने बता दिया। फिर पेपर में पूछा जाएगा राइट द टाइप्स ऑफ स्टील वी यूज्ड इन आरसीसी, कितने टाइप की स्टील हम आरसीसी में यूज करते हैं। बेसिकली देयर आर 4 टाइप्स ऑफ स्टील है, माइल्ड स्टील है, टीएमटी बार है, सीआरएसएफ बार है, एचओएसडी बार है। एचओएसडी बार का दूसरा नाम टोर बार होता है। एचओएसडी बार के टोटल 3 ग्रेड है, एफई 415, एफई 500, एफई 550, एफई 415, एफई 500, एफई 550।
HOSD बार इज ऑल्सो नोन एज स्टोर बार। HOSD बार का फुल फॉर्म होता है हाई गिल्ट स्ट्रेंथ डिफॉर्म्ड बार। TMT का फुल फॉर्म है थर्मोमैकेनिकली ट्रीटेड स्टील बार। CRS का फुल फॉर्म है करजन रेसिस्टेंट स्टील बार। माइल्ड स्टील इज ओनली अवेलेबल इन वन ग्रेड, नेम इज Fe250। आई होप आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहे होंगे। अगर इसके बाद भी कोई कंफ्यूजन आए तो कमेंट में बताइएगा, मुझे पर्सनली व्हाट्सएप मैसेज कीजिएगा, मैं बता दूंगा। बट नेक्स्ट सेमेस्टर बेटा ध्यान रखना, स्टार्टिंग में ही या मेरे पास ऑनलाइन क्लास ज्वाइन करो या कहीं भी कर लेना, बट इस दिन का वेट मत करिएगा जो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताएंगे, है ना। लेकिन इस बार पेपर निकालो जैसे बस धक्का उक्का देके। अब बात की जाए एक्सप्लेन द ग्रेड ऑफ कॉन्क्रीट। देखो भाई ग्रेड ऑफ कॉन्क्रीट कही है M5 से लेकर M80 तक रहता है, 5-5 के गैप में। M5, M10, M15, M20, M25, M30 ऐसे M80 तक जाता है। और पेपर में पूछ लिया जाएगा मिनिमम ग्रेड ऑफ कॉन्क्रीट भी यूज्ड इन RCC। सर ने बताया M20 से नीचे का ग्रेड आप कभी भी RCC में यूज नहीं करोगे। तो अगर आपसे पेपर में कभी भी पूछ ले व्हाट डू यू मीन बाय RCC, सर ने बताया जब कभी आप कॉन्क्रीट किसी भी कॉन्क्रीट सेक्शन में अगर आप स्टील प्रोवाइड करते हो उस सेक्शन को हम RCC कहते हैं। पेपर में पूछ लिया जाए एक्सप्लेन द ग्रेड ऑफ कॉन्क्रीट, लिखना देयर आर मेनी ग्रेड ऑफ कॉन्क्रीट। M52, M80 गैप है 5-5 का। अगर पेपर में पूछ लिया जाए व्हाट डू यू मीन बाय M20, M का मतलब होता है मिक्स, नंबर का मतलब है कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ कॉन्क्रीट एट 28 डेज इन 15 सेंटीमीटर क्यूब। ध्यान रखना जो सब बता रहा हूं। मिनिमम ग्रेड ऑफ कॉन्क्रीट अगर पूछा जाए तो सर ने बताया M20 हम मिनिमम ग्रेड ऑफ कॉन्क्रीट यूज करते हैं। नेक्स्ट उसका सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है रेनफोर्सिंग मटेरियल। एक बार पेपर में पूछा था एक्सप्लेन रेनफोर्सिंग मटेरियल, आधे बच्चे छोड़ के आए। रेनफोर्सिंग मटेरियल हम उस मटेरियल को कहते हैं जो इस मटेरियल का यूज हम RCC बनाने में करते हैं। RCC बनाने में हमें दो तरीके की मटेरियल की जरूरत होती है, एक का नाम है स्टील, एक का नाम है कंक्रीट। तो अगर पेपर में पूछा जाए एक्सप्लेन रेनफोर्सिंग मटेरियल, देयर आर मेनली 2 रेनफोर्सिंग मटेरियल, फर्स्ट नेम स्टील एंड सेकंड नेम कंक्रीट। बताओ कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है। फिर आपका सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये आपको करना है इंट्रोडक्शन ऑफ RCC में। और अगर पूछ ले टाइप ऑफ लोड, सर ने बताया 2 टाइप के लोड होते हैं, डेड लोड और लाइव लोड। सेकंड आपका टॉपिक है मेथड ऑफ RCC डिजाइन। मेथड ऑफ RCC डिजाइन ये सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में पूछा जाएगा। आप मुझे ये बताइए बीम के सबसे पहले RCC को डिजाइन करने के कितने मेथड है। सर ने बताया 3 मेथड है, वर्किंग स्ट्रेस मेथड, फैक्टर लिमिट स्टेट मेथड, तीसरे का नाम है फैक्टर लोड मेथड। फैक्टर लोड मेथड का यूज हम ज्यादा नहीं करते, वर्किंग स्ट्रेस का भी नाउअडेज ज्यादा यूज नहीं होता, सबसे ज्यादा यूज होता है लिमिट स्टेट मेथड का। पेपर में पूछा जाएगा राइट द डिफरेंस बिटवीन लिमिट स्टेट एंड वर्किंग स्ट्रेस, आपके बुक में आप वहां से कर लीजिएगा। लिमिट स्टेट मेथड किस पे डिपेंड है, वर्किंग स्ट्रेस किस पे डिपेंड है। लिमिट स्टेट में सेक्शन थिन होता है, वर्किंग स्ट्रेस में सेक्शन थिक होगा। लिमिट स्टेट सेक्शन जो होता है ये आपका इकोनॉमिकल है, वो आपका अनइकोनॉमिकल है। सारे डिफरेंस आपको पेपर में लिखने होंगे। नेक्स्ट बात की जाए आपसे स्टील डिजाइन डायग्राम। स्टील डायग्राम मतलब क्या है, आपसे बोल दिया जाएगा जो भाई आप मुझे माइल्ड स्टील का डायग्राम ड्रॉ करके बताइए, कुछ ऐसा डायग्राम होगा अपने बुक में, उसे रट के जाना है। देन उसके बाद आपसे पेपर में पूछा जाएगा फैक्टर ऑफ सेफ्टी फॉर कंक्रीट, ये 1-1 नंबर के, और पार्शियली सेफ्टी फैक्टर ऑफ स्टील। तो याद रखना स्टील का होता है 1.15 और कंक्रीट का होता है 1.5। फैक्टर ऑफ सेफ्टी कंक्रीट का है 3 और 4, अगर स्टील की बात की जाए 1.78। इन चारों में से कोई एक MCQ क्वेश्चन आपके पेपर में सर ने बताया पूछा जाएगा, तो इस बात का आप लोग स्पेशली ध्यान रखिएगा। तो जब भी पेपर में पूछ ले लिमिट स्टेट मेथड एंड वर्किंग स्ट्रेस मेथड के बारे में बताओ, बता दोगे। स्टील डायग्राम मैंने बता दिया, फैक्टर ऑफ सेफ्टी पार्शियली सेफ्टी फैक्टर पूछे बता दोगे। बीम की बात की जाए सर ने बता दिया, बीम में सबसे पहले पेपर में पूछा जाएगा राइट द टाइप्स ऑफ बीम विद डायग्राम। बीम के 3 टाइप होते हैं, आपको पता होगा, लिमिट स्टेट सिंगली रेनफोर्स्ड बीम, डबली रेनफोर्स्ड बीम, फ्लैंज्ड बीम। सिंगली रेनफोर्स्ड बीम उस बीम को कहते हैं जिसके सिर्फ टेंशन जोन में स्टील होता है। डबली रेनफोर्स्ड बीम उस बीम को कहा जाता है जिसके टेंशन और कंप्रेशन दोनों जोन में स्टील रहता है। फ्लैंज्ड बीम उस बीम को कहते हैं जिसका डिजाइन हम करते हैं स्लैब के साथ। देन उसके बाद पेपर में पूछा जाएगा टाइप्स ऑफ सेक्शन। सेक्शन के 2 टाइप होते हैं, एक का नाम है आपका बैलेंस, दूसरे का नाम है अनबैलेंस्ड। अनबैलेंस्ड के 2 टाइप होते हैं, अंडर एनफोर्स्ड, ओवर एनफोर्स्ड। तो ये पेपर में याद रखना, राइट द डिफरेंस बिटवीन अंडर एंड ओवर, राइट द डिफरेंस बिटवीन अंडर एंड ओवर पेपर में पूछा जाएगा, ध्यान से करिएगा। और एजम्पशन ऑफ सिंपल बेंडिंग, सिंपल बेंडिंग का एजम्पशन पहला, दूसरा, तीसरा क्वेश्चन। और बीम को डिजाइन करना है आपको, सर ने बताया बाय वर्किंग स्ट्रेस मेथड। तो ये आपके कुछ टॉपिक रहे जो आपको बीम में करके जाना है। देन उसके बाद चले जाइएगा स्लैब में। स्लैब में एक तो पूछा जाएगा टाइप ऑफ स्लैब, सभी बच्चों को पता है, ये 1 वे स्लैब, 2 वे स्लैब। 1 वे स्लैब किसे कहते हैं, 2 वे स्लैब किसे कहते हैं, वो देखना है। डिफरेंस बिटवीन 1 वे एंड 2 वे स्लैब, ये आपके पेपर में पूछा जाएगा। रेनफोर्समेंट इन स्लैब, 2 टाइप के रेनफोर्समेंट होते हैं स्लैब में, एक का नाम होता है, सारे बच्चे बोलो, डिस्ट्रीब्यूशन बार, और दूसरे का क्या नाम है, अब आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। मेन बार, डिस्ट्रीब्यूशन बार का काम होता है लोड को कैरी करना, मेन बार का लोड को डिस्ट्रीब्यूट करना, मेन बार का काम होता है लोड को कैरी करना। ये सारी बातें ध्यान रखना। एक आपसे पेपर में पूछा जाएगा डिजाइन स्टेप ऑफ स्लैब, स्लैब को कैसे डिजाइन करते हैं, और IS कोड प्रोविजन फॉर स्लैब। IS कोड प्रोविजन का मतलब ये हो गया, आपसे पेपर में पूछा जा सकता है स्लैब में हम मिनिमम कितने mm का बार यूज करते हैं,
आपसे पेपर में पूछा जाएगा जो भाई स्लैब की थिकनेस मैक्सिमम कितनी होनी चाहिए, बस इसके अलावा कुछ भी देखने की जरूरत नहीं है। देन उसके बाद बात की जाए कॉलम में आपको देखना टाइप ऑफ कॉलम, टाइप ऑफ रेनफोर्समेंट इन कॉलम, दो तरीके के रेनफोर्समेंट होते हैं, अल्टीमेट लोड कैसे निकलेगा ये देखना है, और डिजाइन स्टेप ऑफ कॉलम, ये आपके थ्योरी के हो गए। उसके बाद पीएससी मेंबर है, प्री स्टेट कंक्रीट का मेथड ऑफ पीएससी क्या होता है वो देख लीजिएगा, प्री टेंशनिंग और पोस्ट टेंशनिंग में क्या डिफरेंस है वो देखना है, और एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ पीएससी। इसके अलावा पीएससी में कोई सा क्वेश्चन आपको नहीं करना है। जितना मैंने बताया ये सारा थ्योरी था। शेयर एनफोर्समेंट में देख लीजिएगा, शेयर एनफोर्समेंट होता क्या है, इसमें एक टॉपिक होगा डेवलपमेंट लेंथ, वो पढ़ लीजिएगा, और डिजाइन ऑफ शेयर एनफोर्समेंट, उसके अलावा कुछ नहीं। तो ये सारा जो मैंने आपको बताया अगर आप ये कर लेते हो तो आपके थ्योरी के जो भी क्वेश्चन आएंगे वो इससे बाहर नहीं होगा। अब अगर बात की जाए न्यूमेरिकल की, और मैंने आपको पहले बता दिया था ड्राइंग का, ड्राइंग में मैंने बताया था कॉलम का पूछा जाएगा और एक आपका स्लैब का, एक बीम का रहेगा, बीम को इग्नोर कर दो, कॉलम और स्लैब, कॉलम और स्लैब, कॉलम और स्लैब, जितना ज्यादा वो प्रैक्टिस करिए पेपर में पूछा जाएगा, ध्यान रखिएगा। अब मैं आपको कुछ कॉन्सेप्ट और बता दूं, एक जो भी मैंने आपको ये टॉपिक बताया अगर आप ये पूरा कर लोगे ना, मेरी गारंटी रही, मैं आपको बता रहा हूं आपके ऐसे मान लीजिए 30 नंबर प्लस आ जाएंगे, क्लियर। और ड्राइंग को ऐड कर दो तो 30 15 प्लस 15 ये आपके हो गए 30 नंबर, ये प्लस 30 60, और न्यूमेरिकल बता देता हूं 2 से 3, उसे करके चले जाना, पेपर सर ने बताया इजीली निकल जाएगा। ध्यान रखना बस नेक्स्ट सेमेस्टर से जब भी कोई बैच स्टार्ट हो आप सभी स्टूडेंट से मैं रिक्वेस्ट करूंगा जो आप उसे ज्वाइन कर लीजिए, और साथ साथ इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक डाला है, वहां ज्वाइन हो जाना, क्योंकि मैं अपने मूड का हूं, मुझे कुछ पता नहीं कब मैं आपको बोल दूं व्हाट्सएप मैसेज में ग्रुप में मैसेज डाल दूं, हाँ भाई सारी क्लासेस अब फ्री लूंगा अभी से लेकर एग्जाम तक, तो इन सभी बातों को लेकर आप एक्टिव रहिएगा ग्रुप में। अब हम बात करते हैं आपके न्यूमेरिकल को लेकर। न्यूमेरिकल में मैं आपको बता दूं बीम का करना है, कॉलम का करना है, स्लैब का करना है। बीम में वर्किंग स्ट्रेस मेथड में आप डिजाइन कांस्टेंट एंड वो क्या कहते हैं परसेंटेज ऑफ स्टील देख लीजिएगा, मोमेंट ऑफ रेसिस्टेंस कैलकुलेट करना देख लेना, और सिग्मा सी एंड सिग्मा एस टी कैसे निकलेगा वो, और एरिया ऑफ स्टील एंड डेप्थ। कॉलम में आपको 2 न्यूमेरिकल करने हैं, अल्टीमेट लोड कैरिंग कैपेसिटी और डिजाइन ऑफ कॉलम। स्लैब में 1 न्यूमेरिकल करके जाना है, डिजाइनिंग ऑफ स्लैब, जहां आपको सिर्फ डेप्थ निकालना है बस। और बीम मैंने बता दिया, कॉलम बता दिया, और साथ साथ सबसे ज्यादा आप न्यूमेरिकल करिएगा अल्टीमेट मोमेंट ऑफ रेसिस्टेंस का, बीम से भी, लिमिट से भी, और वर्किंग स्ट्रेस से भी, जो आपको अच्छे तरीके से समझ आए। कॉलम के 2 न्यूमेरिकल है, अल्टीमेट लोड और डिजाइनिंग ऑफ कॉलम। स्लैब का एक अल्टीमेट लोड निकाल लेना, एक डिजाइन ऑफ कॉलम का सिर्फ डेप्थ तक निकाल लीजिएगा, और सर ने मोमेंट ऑफ रेसिस्टेंस बीम में करना है, डिजाइन कांस्टेंट बीम में करना है, परसेंटेज ऑफ स्टील बीम में करना है। जितना मैंने बताया अगर आप इतना कर लेते हो, 200 प्लस लाइक करते हो, 100 प्लस सब्सक्राइबर आते हैं, तो अगला जो भी पेपर होगा एग्जाम से 2 दिन पहले प्रोवाइड किया जाएगा। अगर नहीं आते तो फिर जय बाबा की, इट्स योर लास्ट पेपर ऑफ योर एग्जाम। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय ऑल ऑफ यू।